तो बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब का यह जो ग्रंथ है, मैंने आप लोगों को बताया कौन सा ग्रंथ है, कहत कबीर। सदगुरु कबीर साहब के जो लोकप्रिय भजन हैं, पद हैं, उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। और सदगुरु कबीर साहब के भजनों की गूंज तो गरीब से लेकर अनपढ़ से लेकर विद्वान और धनवान, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या बूढ़े क्या बालक, सबके जुबान पर सदगुरु कबीर साहब का नाम है। कोई ऐसा प्रवक्ता, कोई ऐसा ज्ञानी महापुरुष नहीं होंगे जो कबीर की वाणी से अछूते हों। और सदगुरु कबीर साहब की वाणी सब कहीं हिमालय से कन्याकुमारी तक और पंजाब से बंगाल तक 10 दिशाओं में गूंज रही है। सब जगह विदेशों में भी सदगुरु कबीर की वाणी का सर्च पीएचडी इस पर की जा रही है। लोग पीएचडी कर रहे हैं कि भाई उस समय सदगुरु कबीर साहब ने इतनी ज्ञान विज्ञान की बात कैसे कह दी। तो इन कुछ संकलन हुआ है सदगुरु कबीर साहब के पदों का, भजनों का। वैसे तो मौलिक ग्रंथ इनका बीजक है और इसमें इनके बारे में बहुत अच्छे से प्रमाणिक वाणी तो बीजक को कहा जाता है, फिर भी कुछ इधर उधर बिखरी हुई वाणियाँ साखी ग्रंथ में, जिसमें हजारों साखियाँ, उसको लेकर के उनका सरल भावार्थ करके कबीर अमृत वाणी नाम से छापा गया है। लेकिन यहाँ पर एक कहत कबीर नाम की जो पुस्तक है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पद दिए गए हैं और इसमें शुरुआत की गई है गुरु से। इसमें आया है कि गुरु बिन कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े लोभ चोर संघात, मदमस्तर का मेघा बरसत माया पवन बड़ ठाट, कहत कबीर सुनो भाई साधो क्यों तरना यह घाट। गुरु को याद किया जाता है सर्वप्रथम। यदि मैं कहती हूँ ना, दिन की शुरुआत सत्संग से, अच्छे विचारों से, और जीवन की शुरुआत अच्छे कर्मों से, यदि ये दो काम हो गए, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से और जीवन की शुरुआत सत्कर्मों से, किसी ये तभी संभव है जब माता पिता या गुरु मिल जाएं अच्छे संस्कारी। गुरु भी कई प्रकार के और माता पिता भी। कहते हैं माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। लेकिन वैसे माता पिता हों, क्योंकि माता पिता भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा तम्बाकू खाते हैं, अब तो लेडीसें भी खाती हैं। अब ऐसी माँ मिल जाए, शराब पीने वाला मांस खाने वाला पिता मिल जाए और काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार के विकारों से युक्त गुरु नामधारी कोई दीक्षा दे दे हमको, जो राम नाम की चादर तो ओढ़ता है, लंबा चंदन तो लगाता है और बड़ी लंबी माला जपता है या पहनता है, कोई जटा रखा लिया तो कोई दाढ़ी रखा लिया, सब कोई मौनी है तो कोई तपस्वी है, तो घर परिवार छोड़ के कोई मठ मंदिर आश्रम में रहने लगा, कोई लंगोटी लगाता, कोई लंगोटी भी नहीं लगाता। ऐसे भी गुरु हैं, लंगोटी को तो छोड़ दिए लेकिन इंद्री को बस में नहीं कर पाए। कई जगह ऐसे कांड देखे जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरुत्व पद को प्राप्त नहीं है, उसे हम गुरु मान करके यदि उसकी वाणी को हम मानने लगें कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी, ये तो रामायण में गोस्वामी जी ने कह दिया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब कुछ जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भाई तुम्हें विवेक विचार दिया गया है तो तुम उसका सदुपयोग करो, इसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी कहे लेकिन उस पर विचार विवेक करना चाहिए। यदि विचार विवेक से वो सत्य ठहर रहा तो चाहे गुरु की हो, चाहे माँ की हो, चाहे एक साधारण कागज के टुकड़े पर पड़ी हुई वो टुकड़ा घूर पर ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उसमें कुछ शिक्षा है तो उसको भी हमें मान लेना चाहिए, इससे कल्याण होगा। लेकिन बिना विचार किए हुए हम कोई बात मान लेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, करहूं विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहे कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और ना कोई। और कोई तुम्हें तारने वाला नहीं है। यदि विवेक विचार की बलि चढ़ा करके आप कहीं भी समर्पित होते हैं तो आपके आत्मकल्याण या सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है।
बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए विचार करिए, आप पशु नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। आप में विवेक विचार की जो योग्यता क्षमता है उसका आपको सदुपयोग करना ही चाहिए। और जितना जितना आपका विवेक विकसित होता जाएगा उतना उतना आपका जीवन निर्मल, पवित्र और सुख शांति से पूर्ण होता जाएगा। बाहर की उन्नति आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती है। इस शरीर के लिए आवश्यक है, आपके मन, वाणी, आत्मा के लिए ये आवश्यक कि आप इस बाहर की संपत्ति, उन्नति या प्रगति से आपकी मन पवित्र हो जाएगा, वाणी निर्मल हो जाएगी, वाणी आपकी संयत हो जाएगी, गाली निंदा झूठ आप त्याग देंगे, चोरी हिंसा व्यभिचार आप त्याग देंगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल आप त्याग देंगे। बाहर की उन्नति से ये बिल्कुल इसका कोई अटैचमेंट नहीं है। जब तक आपके भीतर का विवेक नहीं जग रहा है तब तक ये 10 दोषों का त्याग, जीवन में दुर्गुणों का त्याग नहीं हो सकता। और जब तक नहीं हो सकता तब तक सुख शांति की आशा आप कर भी नहीं सकते हैं। कल्याण मोक्ष की आशा बहुत दूर है। तो इसलिए साहब ने कहा है इस भजन में, गुरुविन कौन बतावे बाट। आपके सुख का रास्ता, आपकी शांति का रास्ता, कल्याण का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, निर्मल पवित्र जीवन जीने का रास्ता, ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। गोस्वामी जी ने कहा जरूर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन ये सफल सार्थक कैसे होगा? ये गुरु के बिना कोई बताने वाला इस संसार में, तीनों लोक में नहीं है। इसलिए कहा है, राम कृष्ण से को बड़े तिन्हू तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। 3 लोक के धनी थे, लेकिन गुरु की शरणागति उनको भी जीवन में 2-2, 3-3, 4-4 गुरु बनाने पड़े। और 4-4 गुरु, 3-3 गुरु के बाद भी सभी संत महापुरुषों का उन्होंने आदर किया है। राजा होते हुए उन्होंने संत महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के चरण पखाड़ करके चरणामृत लिया है और भवन में सिंचवाया है ना। रामायण में आप पढ़ते हैं, महाराज श्री कृष्ण के जीवन में 3-3 गुरु, फिर भी उनके जीवन की उथल पुथल, भौतिक उथल पुथल तो वो ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन मानसिक उद्वेग नहीं हुआ, शांति उनकी भंग नहीं हुई, समाधि उनकी भंग नहीं हुई। उनके यहाँ भी ग्रह कलेश हुआ और आपस में कट के मर गए, लेकिन जंगल में जाके ध्यान मगन हो गए, वो समाधि लगा लेते हैं। ये गुरु का ही ज्ञान। घोर अंगिरस उनके जीवन में ना होते, आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें ना मिला होता तो वो भी शायद आत्महत्या कर लेते। अब इनको भगवान बना दिया है लोगों ने, तो जो विवेक नहीं रखते वो कहेंगे कि भगवान आत्महत्या कैसे कर लेंगे, वो अलग चीज है, उसको नहीं समझेंगे लोग। तो इस संसार में, इस जगतीतल में जो जन्मा है वो सबको सुख दुख द्वंद्व सताए हैं। ये संसार का स्वभाव है। जैसे नीम कड़वी होती है, उसके स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। नीम खाओ गुड़ घी से आदत जाए न जी से, कहते हैं कि नीम को गुड़ और घी मिला करके खाएंगे फिर भी उसकी कड़वाहट जाने वाली नहीं है। इसी प्रकार से संसार का स्वभाव है। इस संसार में जो आएगा इन द्वंद्वों से वह बचे, लेकिन मन इससे ऊपर हो सकता है। हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो। कौन सी? नाव तो हो पानी में, लेकिन नाव में पानी न हो। संसार में आप रहते हैं, आपका शरीर रहना चाहिए संसार में, मन आपका संसार में नहीं होना चाहिए। मन कहाँ रहना चाहिए? अपने स्वरूप में। तन हो संसार में, लेकिन मन हो अपने स्वरूप में। कहीं लोकांतर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले अपने आप को तो जानो। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के किनारे, जब सीता रूपी शांति की खोज में चर्चा हुई कि भाई सीता जी को चुरा ले गया है। कौन? रावण। हमारे मन की शांति को कौन चुराता है? हमारे जीवन के दोष। हमारे जीवन के दोष, शांति है हमारे अंदर ही। राम भी है, शांति भी है, भक्त, सारे सद्गुण हैं। जो रामायण के जितने पात्र हैं सब हमारे अंदर हैं। अब वो उसका बाहर प्रकटीकरण किया है सीरियल के माध्यम से या कथा के माध्यम से, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन वो सारी चीजें अपने जीवन में भी घटित होती हैं।
हमारी शांति को कौन चुरा के ले गया? रावण अर्थात मनोविकार। याद रखना, रावण अर्थात मनोविकार। राक्षस था ना रावण, और रावण मनोविकार, मन ऐसा विकारी है, कभी साधु का भेष बना के आ जाता है। विकार कहता है हमारे अंदर क्रोध नहीं आता, हम कामी नहीं हैं, लोभी नहीं हैं, मोही नहीं हैं, ऐसा कहता ना, हम तो बड़े सुंदर समझदार बड़े सद्गुणी व्यक्ति हैं, ऐसे ही कह के तो ठगते हैं का लोग। ये तो नहीं कहते कि मैं चोर हूँ, मैं आ गया हूँ तुम्हें लूटने। बड़ा सुंदर बनता है दिन में, समाज में जब जाता है तो साधु का भेष बना के गया और शांति रूपी सीता को हर के ले गया। तो ये दुर्गुण हमारी शांति को हर लेते हैं। क्रोध आता है शांति भंग होती है कि नहीं, काम आता है तो शांति भंग होती है कि नहीं, लोभ आता है तो मन की प्रसन्नता शांति भंग होती है कि नहीं, निश्चिंतता निर्भयता रह जाती है, इन दुर्गुणों के बीच में नहीं रह जाती। तो ये यही है रावण, 10 शीश जिसको बताए, यही है 10 दोष। 10 शीश है रावण के, चोरी हिंसा व्यभिचार तन का दोष, गाली निंदा झूठ वचन का दोष, और ईर्ष्या क्रोध मान छल मन का दोष। यही है 10 शीश रावण के। और ये 10 दोषों को त्यागने के लिए संत गुरुजन बताया करते हैं। अब इनको यदि हम नहीं त्यागेंगे तो शांति रूपी सीता तो ये रावण चुरा के ले जाएगा। अब भक्ति रूपी हनुमान वहां बैठे हैं, मन है समझ लीजिए, है ना। तो कह रहे हैं कि हम तो भैया समुद्र के उस पार है सीता, ऐसा पता चला है, लेकिन ये संसार समुद्र को लांघे कैसे। संत महापुरुष बता रहे हैं कि संसार की मोह माया आसक्ति को त्यागो, इससे उस पार जाओ, इसी में मत पड़े रहो। एक दिन शरीर छूटेगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? अपना ठिकाना पहले बना लो। जाना जाना सबका है मोह अंधेशा, और जगह बनाई है नहीं तो जाओगे कहीं ठौर, कहीं नहीं जाओगे, आओगे यहीं आओगे, यहीं आना पड़ेगा, कहीं थोड़ी जाओगे आप। फिर बनोगे इसी संसार के मेहमान। जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई नहीं जाता आता, सब यहीं, कोई कुछ शरीर में घुस गया तो कोई शरीर में घुस गया, यहीं आना पड़ेगा। तो अब आपको संसार सागर लांघना है तो जामवंत रूपी गुरु मिले उन्हें। अरे हनुमान याद करो, तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है। बचपन में ही तुम जब छोटे थे तो तुमने फल समझ के सूर्य को खा लिया था, अर्थात बचपन में तुम्हें इतना ज्ञान मिला था, इतने ज्ञानी हो, इतने समझ, तुम अपने स्वरूप को कैसे भूल गए? बड़े होकर के तुम अपने स्वरूप को भूल गए। इस संसार की चकाचौंध में आकर के तुम माया के बाजार में खुद को भूल गए। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में पड़ा वीरान हो गया। तो माया के जाल में पड़ करके तुम तो हैरान हो या सीता 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 कर रहे हो, और समुद्र दिख रहा है, समुद्र नहीं लांघ पाएंगे, कैसे होगा? बैठे हो दाढ़ी पे हाथ लगा के, तुम ऐसे, तुम्हारा काम, तुम अपनी आपन तेज संहारो आप है। तीनों लोग हाँपते कांपे। हनुमान जी को साहस आ गया, जग गए, अरे मैं समुद्र जैसे कई समुद्र लांघ सकता हूँ, और जय श्री राम एक ही अपने स्वरूप का स्मरण करके आप इस संसार समुद्र को लांघ के तो देखो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कहाँ ही कबीर हरि शरण गहु गोखुर बछ विस्तार। यदि हरि की शरण गह लेते हो, सदगुरु की शरण में चले जाते हो, तो ये संसार सागर को लांघना तो एक गाय के बछड़े के खुरचाप के समान है। कितना सरल है। बछड़ा है छोटा सा, उसका खुर छोटा सा गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, बारिश हो रही है, अब उसको लांघना कोई कहे कैसे लांघा? हम बछड़े के खुरचाप को नहीं लांघ सकते, तो मूर्खता लगेगी ना। अरे भाई तुम बछड़े के चाप को, खुरचाप को कैसे नहीं लांघ सकते हो? ये तो इतना छोटा है। ऐसे ही उसके लिए संसार छोटा हो जाता है। जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, कहीं संसार थोड़ी लांघना, बस अपने में लौटना है आपको। अपने में जहाँ लौट के आए बस तुम्हारा काम हो गया। तो गुरु बिन कौन बतावे बाट, कोई बताता नहीं है, ये बताता ही नहीं है। कोई स्वर्ग की यात्रा करा रहा है तो कोई चारों धाम आपको घुमा रहा है, तो कोई पर्वत पे जा रहा है, तो कोई पहाड़ को पूज रहा है, तो कोई पेड़ की पूजा कर रहा है,
तो कोई दुनिया भर के, कोई लंबी माला तो कोई लंबी चोटी तो लंबी दाढ़ी तो कोई ठड़ेश्वरी तो कोई ऊर्ध्वबाहु, कोई पंचाग्नि। अब तो शायद ज़्यादा नहीं देखने को मिलता होगा, उस समय में बहुत होता था सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में। तो बाहर के भेष काम नखरा बनाए राम ना मिली हैं, साहिब जी ने कहा। एक गुरु तो अपने अंदर का एक पद होता है, अपने अंदर की क्वालिटी होती है, विवेक होता है, समझ होती है, और जिसके अंदर जितना ये डेवलप होता है विवेक विचार, उतना ही अंदर ज्ञान वैराग प्रगाढ़ होता जाता है, उतने अंदर में त्याग। और जहाँ ये आया कि शांति रूपी सीता अपने अंदर में है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो लेकिन इसमें एक बाधा है, सच्चे सदगुरु मिलें जिसकी आपको परख होनी चाहिए। भीड़ वाले गुरु ना हो, ट्रेडमार्का वाले गुरु ना हो, भ्रांति वाले गुरु ना हो, हमसे दूर कहीं लक्ष्य बताने वाले गुरु ना हो। अपने आप में ही हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए ऐसे गुरु हों। अपने आप की पहचान करा दे, इसमें आएगा, बहुत अच्छे अच्छे पद आएंगे आपको। अभी इसमें सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर सुंदर पद दिए हैं, उसकी भी चर्चा होगी। अभी इसी को पढ़ लेते हैं, समय हो रहा है। तो इस बाट यानी सही रास्ता मिलने के लिए आपको दो पहाड़ खड़े हुए हैं आपके सामने। भ्रांति पहाड़ी, नदियां बीच में अहंकार की लाट। सच्चे सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है, और उनका मिले बिना कल्याण का रास्ता कौन बताएगा। काम क्रोध के दो पर्वत खड़े हैं, काम और क्रोध। काम अर्थात कामना, और उसमें भंग पड़ा तो क्रोध आता है। ये दोनों एक साथ हैं। काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। काम की पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति होती तो लोभ जग जाता है, और कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध जग जाता है। तो मेन चीज जड़ क्या है, काम। ये कामना और अहंकार के बीच में क्रोध खड़ा हुआ, इसके बीच में एक भ्रांति की नदी बहती है। भ्रांति, कामना तभी उठती है जब आदमी के मन में भ्रम आता है, सुख का भ्रम। सुख का भ्रम ना हो तो काम उत्पन्न नहीं होगा। जब हमारे अंदर में भ्रम, काम आया, भ्रम आया, सुख सुख सुख, ये चीज, ये पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, प्राणी मिलना चाहिए, पदार्थ मिलना चाहिए, हमारे अंदर में क्यों मिलना चाहिए? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन तृष्णा बढ़ती है, भोग से कभी शांति मिलती नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं इस पहाड़ी के बीच में भ्रांति की नदी बहती है, और अहंकार का बहुत ऊंचा बांध है। नदी के बांधने वाला, भ्रांति की जो नदी है, उसके आगे बहुत बड़ी काहे का बांध है? अहंकार। अहंकार झुकने नहीं देता। अहंकार ऐसा है कि ये काम तो करके ही रहूंगा। कोई भी कामना जब जगती है तो हाँ ये काम हम करेंगे, अहंकार आ जाता है, अहम भाव। अहंकार ना हो तो हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। अहंकार आता ना, अहंकार मतलब करतूत, मैं ये काम करूंगा। कामना आई, मन में विचार उठा, और संकल्प विकल्प उठने लगे मन में। फिर हमारी बुद्धि तर्क देती है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर हम निर्णय लेते हैं कि कैसे करेंगे हम। मन में मनन होता है, चित्त में चिंतन होता है, बुद्धि से अनुसंधान होता है, कैसे करेंगे, खोजबीन करता है इसकी, फिर तरकीब सोचता है, उपाय सोचता है। फिर अहंकार कहता है चलो इसको मैं करके दिखाऊंगा, करेंगे चलो। तो ये अहंकार का एक बहुत ऊंचा बांध है। साथ में क्या लग गए, अब चोर भी लग गए। साथ में चोर लगे हुए हैं। चोर, चोर कौन है? लोभ रूपी चोर। लोभ हमारी शांति रूपी धन को चुराता है। ये सब कहने का तरीका है, सारे विकार आपको समझाने के लिए सारी रूपक बनाए जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मद मस्तर का, हाँ, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात, मद मस्तर का मेघा बरसत। अब अभिमान और ईर्ष्या के बादल अनवरत बरसते हैं। ये अभिमान आपको कभी झुकने नहीं देता। दुख पर दुख मिलता है, तकलीफ पर तकलीफ मिलती है, बार बार आपको ठोकर मिलती है, फिर भी अहंकार आपको झुकने
नहीं देता। तो इसमें ये बता रहा है अभिमान और ईर्ष्या के बादल अनवरत बरसते हैं। ईर्ष्या भी बहुत, ईर्ष्या का दोष भी आदमी के जीवन में बहुत बड़ा दोष है। ईर्ष्या ना होती तो महाभारत ही ना होता। ये अंदर का जो महाभारत चलता है, ईर्ष्या, सामने वाले के प्रति बहुत ईर्ष्या है हमारे मन में। किसी सुखी संपन्न सद्गुण संपन्न व्यक्ति को देख करके हम उससे मित्रता नहीं कर पाते हैं, अर्थात उससे कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। ईर्ष्या में उसके शत्रु बन जाते हैं और ईर्ष्या अपना ही नुकसान करती है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं करती। ईर्ष्या है तो खुद का नुकसान, अंदर अंदर जल रहे हैं और सामने वाले से मित्रता का व्यवहार नहीं किए, अच्छा संबंध नहीं है, तो वो सामने वाला आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। क्या सेवा लेंगे आप उससे, बताइए। कोई विद्वान है, धनवान है, रूपवान है, किसी विषय में योग्य है, लेकिन आप उससे ईर्ष्या करते हैं, आप फूटी आंख देखना नहीं चाहते, तो उससे आप कोई लाभ ले पाएंगे? आपकी भावना का प्रभाव असर तो उसको भी, उसके ऊपर भी पड़ रहा है, वो भी जान रहा है कि आप हमको पसंद नहीं करते हैं। सामने वाले के पास संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, सारी सुविधाएं हैं, और आप बिल्कुल टूटी झोपड़ी में, आप जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आपके घर में कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का बिल्कुल समय आ गया है और आपकी बहू तड़प रही है, उनके घर में सारी सुविधाएं, लेकिन आप उससे कहेंगे नहीं, आप उससे सहयोग ले नहीं पाएंगे, भले तड़प के मर जाएं। ईर्ष्या, उनसे तो मैं कहूँगी नहीं, कहूँगा नहीं। क्या वही बस जानते हैं? का उन्हीं के पास है, नहीं पूछते हैं लोग, जानकारी नहीं लेते हैं, पूछते नहीं हैं उनसे, बैठते नहीं हैं उनके पास, उनकी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। ईर्ष्या आदमी को इतना दुखी, अभिमान और ईर्ष्या के बादल। अभिमान हम उनसे क्यों मांगेंगे, उनसे क्यों कहेंगे, उनसे क्यों पूछेंगे? हम नहीं पूछेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इधर उधर पूछेंगे। कोई विषय में आपको नॉलेज नहीं, इधर उधर पूछ लेंगे, लेकिन पड़ोसी से नहीं पूछेंगे, देवरानी जेठानी भाई से नहीं पूछेंगे, जेठानी से नहीं पूछेंगे, अपनी बहन से नहीं पूछेंगे। ऐसे हो जाता ना। भले हम अज्ञानी रहे आए, लेकिन सामने वाले से ज्ञान हम नहीं लेंगे। तो साहिब कह रहे मत्सर का मेघा बरसत माया पवन बड़ ठाठ, और माया मोह का पवन बड़े जोरों से चल रहा है। माया मोह का पवन उड़ाए ले जा रहा है। माया मोह में हम उड़े उड़े फिर रहे हैं। सच बात है ना, सच बात है। सत्य वचन महाराज वाले एक श्रोता मिले हैं हमको, हर बात में सत्य वचन, सच बात, सच बात समझ में आता है, आता है ना। हाँ, इसको भूलना नहीं है। तो ये क्या है, माया मोह का पवन बड़े जोरों से चल रहा। माया और मोह, मन की माया और मन का बनाया हुआ अपना मोह, ये आदमी को स्थिरता नहीं दे, इसके जीवन में स्थिरता को नहीं आने देता है। हाँ, जगह जगह मोह करता है, जगह जगह उसका वो अपनी माया बना लेता है। जगह जगह, इधर भी इधर, कितनी मोह माया, कितनी ममता, कितनी आसक्ति, कितने बंधन, कितना अहंकार, कितनी ईर्ष्या, कितने विकार भरे हो। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। यदि आज लदनिया को तुमने नहीं उतार के फेंका, तो फिर अन्य खानियों में तो कोई संभावना है ही नहीं। तो थोड़ा ला दो भाई, थोड़ा मोड़ा अहंकार चलता है। अहंकार है कि भाई अब उठना है, सुबह नहाना है, अपने जीविका के लिए कुछ कमाना है। ये अहंकार बुरा नहीं है। जितनी चीजें प्रकृति में कोई बुरी नहीं है, हमने उसका दुरुपयोग किया। ये पुत्र, ये पत्नी, ये पति, ये परिवार, ये समाज, ये चीजें, ये पद, ये प्रतिष्ठा, कोई बुरी चीज, ये व्यवस्थाएं हैं, आपकी जीवन यात्रा में सहयोगी है। आपको सुख से जीना है तो इनका आप उपयोग करना सीखिए। चाकू है, आप उससे सब्जी सुधार लीजिए। और नहीं चलाना आता है, बच्चा क्या करता है, चाकू हाथ पैर काट लेता है। अबोधी बालक उसी चाकू से हाथ पैर काट लेता है। जिसको कटहल सुधारना नहीं आता है, वो चाकू, हंसिया, बर्तन सब लसफस कर लेता है।
और जिसको सब्जी सुधारना आता है तो बढ़िया पानी से तेल का उपयोग करके, पानी का उपयोग करके बड़ी सुंदरता से वो सब्जी बना लेता है। तो ऐसे ही लाशा है ये संसार। संसार लाशा नहीं है, वो फिर गलती हो रही है। मन हमारा लाशा बना हुआ है। प्रकृति में इतना एक दूसरे को आकर्षण करने के तत्वों में वो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण धारण शक्ति, दोनों शक्ति सुक्षिति में बढ़ती, ये सभी आपस में इन तत्वों में संयोग है। फिर भी अपनी सत्ता को ये नहीं भूलते हैं, नहीं खोते हैं। इस कारण से परिवर्तन इनमें निरंतर गति है इनमें, और हम क्या है अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। इस हम गति प्रगति कुछ नहीं कर पाते हैं, अवगति कर लेते हैं। कहते हैं ना उनकी बड़ी अवगति हो रही भाई, विवेकवान होकर के भी अवगति कर लेते हैं। तो साहिब कह रहे हैं मद मत सर का मेघा बरसत माया पवन बड़ ठाट। सदगुरु कबीर साहब ने अंत में कहा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट। साहिब कह रहे हैं कि हे भाई संतो सुनो, इस रास्ते से चलकर संसार सागर से पार, इस रास्ते से चलकर संसार सागर से कैसे पार जाया जा सकता है। कैसे इस घाट से तुम पार उतरोगे? ये तो तुम कुघाट पर आ गए हो। कौन सा है कुघाट? गुरु मिले नहीं, काम क्रोध के 2 पर्वत हैं सामने, बीच में भ्रांति की नदी बह रही है, अहंकार का ऊंचा बांध है, साथ में लोभ रूपी चोर लगे हैं, मानसिक शत्रु लोग आपको रात दिन आघात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अभिमान और ईर्ष्या के बादल खूब बार बरस रहे हैं, और माया मोह की पवन चल रही है। तो पवन चलता है, पानी बरसता है, तो क्या दुर्दशा होती है। अब पक्का मकान तो है नहीं कच्चा मकान है, और वो भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई इस रास्ते से चलकर संसार सागर से पार जाया जा नहीं सकता है। इसलिए क्या करो? भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति आपको मुक्ति देगी, लेकिन गुरु आपके सही होना चाहिए भाई। गुरु पर से तो किसी को भी गुरु बना लेना, गुरु को बनाने में आपको बहुत धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। लोग कह सकते हैं कि गुरु ही तो विवेक देते हैं, अब गुरु मिले नहीं तो विवेक कहाँ से जगे। तुम्हारे पास विवेक नहीं है तो तुम भटक जाओगे। तुम सद्गुण सदाचारी बनो, गुरु तुमको खोजते हुए खुद आएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग तथा ध्यान अभ्यास द्वारा जब कोई मानसिक विकारों को सर्वथा नहीं मार लेता है, तब तक उसे परम शांति नहीं मिल सकती। अपने आप में पूर्ण शांति यदि चाहिए, भवसागर से आपको तरना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानसिक विकारों का त्याग करना पड़ेगा। तो गुरु कितने बड़े मंदिर मस्जिद में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, उनका मठ कितना बड़ा है, कितने चेले, उनके कितने फॉलोवर हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। गुरु के जीवन में निर्मलता पवित्रता है कि नहीं, निर्भ्रांत बोध है कि नहीं, उनके अंदर में नैराश्यता है कि नहीं, उनके जीवन से चंचलता समाप्त हुई है कि नहीं, उनके विचार निर्मल पवित्र हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उनके जीवन में भले आप 10, 20, 50 साल के क्यों ना हो जाएं, लेकिन परखते परखते सही गुरु का चयन करके ही आपको गुरु बनाना चाहिए, वरना आप बिना गुरु के रहें तो ही ठीक है। तो इसलिए आपको जीवन में गुरु की तो आवश्यकता है, लेकिन ये बाहरी उन्नति वाले गुरु को देख करके यदि आप उनकी रहनी आचरण और ज्ञान विवेक विचार नहीं देखते हैं और गुरु बना लेते हैं, माला ले लेते हैं, कंठी ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, तो आप भटक जाएंगे। इस पर से और भी चर्चा होगी, अभी इतना ही यहीं पर विराम देते हैं। इसमें गुरु पर से ही अभी चलेगा, गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। काफ़ी गुरु पर से अभी पद हैं, तो इस पर से अभी और सच्चे गुरु की चर्चा होगी, सच्चे गुरु की परख, जहाँ तक जो भी प्रसंग के अनुसार और मति बुद्धि के अनुसार आपको समझा पाएंगे समझाएंगे। अभी कबीर आश्रम देवरी चैनल आपसे यहीं विदा लेता है, और इतने दिनों से आप कबीर आश्रम देवरी चैनल से विचारों से लाभ ले रहे हैं, स्थायी इसके सदस्य बने हुए हैं। आपको बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।